यस, क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहान नदीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए और मुझे यकीन है कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। तो जनाब, आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे कल मैंने बनाई थी बहरोज सब्जवारी के साथ, तो आज मेरे साथ जो आर्टिस्ट मेरी कुलीग साथ है, वो हमारी अपकमिंग अपकमिंग तो ये अब माशाल्लाह इतना काम कर चुकी हैं, अपकमिंग नहीं कह सकते, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आज सेट पे हम लोग साथ थे, मैंने कहा चले आज इनसे चैट करते। और जब आप इनको देखेंगे ना, मुझे यकीन है आप भी खुश होंगे और इतनी सारी बातें खुल जाएंगी खुशी में। तो इसी तरह खुश होते रहें। और आए मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपनी बहुत अच्छी प्यारी आर्टिस्ट है आपका, मेरे साथ है वशमा फातिमा। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। यार तालियां नहीं बजाई किसी ने। तालियां वो हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स होंगे वो बजा आप इफेक्ट ऐड कर दीजिएगा, मैं आपको सिखाऊंगी। हमने तालियां बजा दी। Okay, जी वशमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप जैसे इतने एनर्जेटिक और पॉजिटिव लोगों के बीच में मुझे अच्छा ही रहना पड़ता है। इतनी अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही होती है मेरे सराउंडिंग में, जो आप जैसे लोग हैं, यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। तो वशमा, आज है आपसे एक चिट चैट। चिट्चा। आपसे कुछ बातें होंगी, कुछ सवालात होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बहुत सारे फैंस हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से इस फील्ड में आई, क्यों आई, किस वजह से। तो मेरा पहला सवाल यही है कि वशमा, क्या आपको बचपन से शौक था या अचानक आप नींद से उठी और कहने लगी मुझे आर्टिस्ट बनना है? जी बताएं। नहीं, कोइंसिडेंस था। मैं वैसे बहुत सारे और इंटरव्यूज़ में भी बता चुकी हूँ ये स्टोरी कि मैं तो साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, मेडिकल की फील्ड थी, कोई शौक नहीं था, कभी इनफैक्ट सोचा भी नहीं था एक्टिंग के बारे में। और फिर मेरी यूनिवर्सिटी में काशिफ निसार एक ड्रामा शूट कर रहे थे जी। वहाँ से उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर ऑफर किया, लाइक अ चेन रिएक्शन मुझे और कैरेक्टर्स ऑफर होते रहे, कमर्शियल्स ऑफर होते रहे। अच्छा, मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस बताएं, जब आप फर्स्ट टाइम आपको ये ऑफर हुई और घर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी कि नहीं करना? बहुत से घरों में होता है ना कि जब लड़कियां पढ़ रही होती हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि अब हमने इतना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च किया है, तुम्हें पढ़ाया है, तो अभी हमें तुम्हें जॉब करो अच्छी जगह। तो आप बताएं, आपके घर की तरफ से कोई ऑनेस्टली ऑब्जेक्शन? स्पीकिंग मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जब मैं ये सीन्स शूट कर लूँगी तो मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। तो अच्छा, मैं आपने घर बताया गई। बगैर कर लिया? हाँ, मैंने कर लिया, पहले मैंने कर लिया वो, क्योंकि 2-3 सीन्स थे और मेरे अपने उसी कैजुअल अटायर में थे, स्टूडेंट ही दिखाया था, वही एटमॉस्फेयर था। यमुना के साथ सीन्स थे, वो थी भी लड़की। अच्छा। कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं स्पेशली परमिशन लेती। हाँ। अब कर तो लिए बात है, मुझे एहसास हुआ कि यार टीवी पे आऊँगी तो पता नहीं घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। तो आई जस्ट वेंट होम और मैंने उनको बताया कि शाम को जब सब बैठे हुए थे, मैंने कहा आज ना वो सब शूट कर रहे थे यूनिवर्सिटी में। तो बड़े शौक से मेरे अब्बा ने कहा कि अच्छा तो फिर तुमने नहीं देखी? मैंने कहा देखी देखी, पास से देखी। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर तुमसे बात नहीं की उन एक्टर्स ने? मैंने कहा की वो इमरान ने भी की, युमना ने भी की। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने को फिर वो कहते कि तो वैसे क्या था, पिक्चर नहीं ली तुमने उनके साथ? मैंने कहा पिक्चर नहीं ली। फिर मैंने पिक्चर दिखाई, कितनी खुशी हुई होगी कि हाँ ओके एक्सेप्टेंस आ रही है। फिर उन्होंने मुझे इवेंचुअली, बाबा ने मुझे बैठे बैठे कहा क्या था जो एक आध सीन में तुम्हें भी ले ली थी? मैंने कहा लिया ना। ये तो मतलब तुम्हें कितनी मजे से परमिशन मिल गई, कितने मजे से, मतलब आपने इतने चालाकी से परमिशन हासिल की। और लेकिन ये बात भी है बशमा कि आपके अंदर एक जर्म्स थे आर्टिस्ट। देखिए, बहुत से हमारे यहाँ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, बहुत से, लेकिन वो कैमरा फेस नहीं कर सकते। वो जब कैमरा ऑन होता है तो उनकी जबान बंद हो जाती है, उनकी आंखें इधर उधर। लेकिन एक गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जिनके अंदर जर्म्स होते हैं, उन्हें बस एक मौका मिलना है, एक प्लेटफॉर्म मिलने की देर होती है। तो जिस तरह आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है और आपने उसको साबित कर दिखाया, आगे जो भी आपके सीरियल्स हैं, जितना आपने काम किया, आपने इतनी आपके फैन फॉलोअर्स हैं, इतना आपका काम रिकॉग्नाइज है, देखा जाता है, तो इतने कम शॉर्ट पीरियड में इतना नाम बना लेना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। तो मतलब इसके मतलब था कि आपके अंदर एक गॉड गिफ्टेड जम्स थे जो बाहर आए और जो फैल गए सारी जगहों पे। तो कैसा लगा इस जगह पे आना हमारी फील्ड में? एक तो मुझे आपकी तारीफें बहुत अच्छी लगी। मेरा खुश हो जाती हूँ जब कोई मेरी तारीफें करते हैं। नहीं, सच्ची दिल से बात है, कोई मैंने लिख के नहीं रखा, कोई ऐसी बात नहीं कि पहले से हमने इस पर डिस्कस किया हो कि हम क्या
अभी आप पूछ रही थी ना मुझसे कि हम बात क्या करेंगे, तो मैंने कहा आप शुरू होने दो, फिर बात से बात निकलती है। बहुत हाँ, तो इसी तरह मतलब अब जब इस फील्ड में आ गई तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा इस फील्ड में कि आगे चलना है कि कुछ और काम करना है? जैसे माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी साइकोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ, इतनी अच्छी आपकी डिग्री है, तो आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए मैं ये आई थिंक ये फील्ड जो है, ये लाइन ऑफ वर्क है, ये डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटीज़ पे, लक पे। जितने अच्छे कैरेक्टर्स आपको आते रहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं, लीड के आते हैं, आपको फील होता है ये कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ बजट वाइज भी, कैरेक्टर वाइज भी, तो ऑफ कोर्स आपका दिल करता है कि मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आप तो खुद आर्टिस्ट हैं, आपको पता है जो इस लाइन ऑफ वर्क में पर्क्स हैं। और मैं कहती हूँ कि ये जो एक कीड़ा है ना उसको मैं कीड़ा ही कहती हूँ कि एक्टिंग का एक एडिक्शन है कि आप आ जाए ना फिर उससे वापस आना बड़ा हाँ, मुश्किल क्योंकि होता है। आपको पता है आप चाहते हैं एक नए सेट पे एक नया कैरेक्टर, आपको एक नई तरह के लोगों के साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, नया कैरेक्टर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। यू नो, स्क्रैच से जब मुझे कोई स्क्रिप्ट आता है, मैं उसे पढ़ती हूँ, कैरेक्टर डिज़ाइन करती हूँ, उसका वार्डरोब डिज़ाइन करती हूँ, इवन उसकी ज्वेलरी सेलेक्ट करती हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है वो एक। और मुझे ये बताएं, जब आपको आपके फैंस बाहर मिलते हैं तो उस वक्त क्या आपका रिएक्शन होता है? आपको अच्छा लगता है कि आपको लगता है ओ प्लीज कीप सम डिस्टेंस? जब मैं अच्छी लग रही होती हूँ बहुत अच्छा लगता है, जब मैं चादर लेके बुरी लग रही होती हूँ तो उस वक्त- बहुत बुरा उस लगता वक्त तो मैं है। आपको बता दूं, उस वक्त मशमा जो है मास्क पहन लेती है कि किसको पता ही नहीं चले। मास्क में भी पहचान लेते हैं, वो कहते हैं कि ये आप पे हमने पहचान लिया है। एक बार तो आई एम रियली सॉरी, आप जो भी थी, मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं है मैं नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मुझे पता है कि आप ही हैं। अच्छा, बार दफा ये होता है हमने मास्क भी पहना हो, हम सिर्फ किसी से बात करें शॉप पे तो एकदम से आप वही है ना, आप क्या बात वही, आप झूठ बोले, आप अच्छा बाबा हम वही, अच्छा मास्क उतारे तस्वीर बनवाए, ये भी होता है ना? ये भी होता है, और आप एकदम से रेडी नहीं होती क्योंकि आपको पता है हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक होती है, आप हर वक्त सेट पे इतना तैयार रहते हो, इतना काम करते हो कि जब आप निकलते हो तो बिल्कुल रफ होते हो आप। हाँ, लेकिन समटाइम्स हमें अच्छा लगता है जब हमारे अच्छे फ्रेंड्स मिले और हमें डिस्टर्ब ना करें, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो इरिटेट करते हैं। आप देखें आर्टिस्टों का भी मूड होता है, थके हुए होते हैं, तो उसमें फिर उनको बुरा भी लग जाता है, जो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मूड होता है, थके हुए लोग होते हैं, तो प्लीज आप लोग इस बात को समझा करें। अच्छा, वैसे mind मुझे मत तो किया ये करें। लगता है, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो हमें आर्टिस्ट बनाते हैं, बिल्कुल। एंड आई लव देम। इनकी ये रिकग्निशन के लिए तो आप काम करते हो, सो जब वो फाइनली आए तो आप उनको कहोगे नहीं नहीं हम आपसे बात नहीं करना चाहते। और हम जो काम बहुत कर रहे हैं ना, बड़ी हम जब जाते हैं तो हम चाहते भी कि हमें लोग पहचाने। बहुत जगहों पे अगर हम जाएं और कोई पहचाने नहीं तो क्या कोई ड्रामा नहीं देख रहा क्या हमारा, ये भी होता है। ये तो हमें भी चाहिए अप्रिसिएशन, तो मेरे ख्याल में जब हम काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारी क्रिटिक्स भी हो, हमें बताएं कि हमने कहाँ गलतियाँ की, और हमें अप्रिसिएशन भी चाहिए होती है कि अगर हमने अच्छा काम किया है तो हमें पता चले कि हमने अच्छा काम किया है। हाँ, ट्रू दैट। तो विश्वा, आपने बहुत जल्दी शादी भी कर ली, इतने सारे लोगों का दिल तोड़ दिया। आपने समझा कि चलो मैं फील्ड में शादी भी कर लूं, कैसे? ऐसे कि आई थिंक एक राइट टाइम होता है हर चीज़ का, और आपको खुद पता नहीं चलता कि कब और कैसे आप सोचते हो कि नहीं ये मोमेंट होगा, पहले मैं ये गोल्स अचीव करूंगा, लेकिन जब सही बंदा आपकी लाइफ में आता है ना तो इट हैपेंस, कुछ सोचना नहीं पड़ता है आपको। और इनके हस्बैंड सुभान माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छे, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने नजर से बचाया, दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। जब हम ये दोनों साथ सेट करते और मजा होता है जब इनके रोमांटिक सीन हो रहे थे, दोनों मियाँ बीवी, और शादी के बाद तो मियाँ बीवी एक दूसरे को खा जाए, लेकिन ये दोनों जिस तरह रोमांटिक सीन करा रहे होते, लगता नहीं कि ये मैरिड कपल है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह मोहब्बत कायम रखे। और मैं इस बात पे बहुत खुश होती हूँ कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर काम में। जैसे वशमा अपना यूट्यूब चैनल भी है, आपने यूट्यूब पे भी कर रही है, तो ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो भी देख रहे हैं मियाँ बीवी, प्लीज इनसे सबक हासिल करें। ये हमारा नया जोड़ा है, लेकिन प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ा। आप लोग भी प्यार मोहब्बत से आगे बढ़े। जिंदगी 4 दिन की है, तो उसमें क्यों लड़ते रहें। और मियाँ बीवी तो इतना खूबसूरत रिश्ता है, शादी के बाद थोड़ी बहुत कमियां हर जगह होती है, प्लीज टॉलरेंस करना सीखें। तो और बताएं, खाना पकाना आता है? सब बनाना आता है? नहीं, उल्लू नहीं, खाना। आपा सब पकाना आता है, बनाना नहीं आता। तुमने कहा सब बनाना आता है। माय मिस्टेक। अच्छा, नहीं, मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। इनफैक्ट शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं जिंदगी में कभी कुकिंग नहीं कर सकती। अच्छा, कभी नहीं बनाया था खाना? कभी नहीं बनाया था।
अब तक मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि हमने कभी तुम्हारे हाथ का नहीं खाया, मैंने कहा कभी खाएंगे भी नहीं। ये सिर्फ अच्छा। मेरे मियाँ के लिए पकता है। जबरदस्त जबरदस्त, ये दिल की बात है ना कि मतलब मियाँ से मोहब्बत की वो, कि खाना बनाना भी सीख लिया और खाना बना के भी खिला रही। और मैं वाकई में बनाती भी इसीलिए क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ सुभान के लिए कुकिंग करना अच्छा लगता है माशाल्लाह, बस। सुभान यू आर वेरी लकी। नहीं लगी अच्छा, इसकी फेवरेट डिश कौन सी है सुभान की, सबसे अच्छी कौन सी लगती किसी भी डिश पे आप बहुत सारा चीज डाल दें, बहुत सारा चीज, हाँ, वो अच्छा। सुभान की फेवरेट डिश होती है। हाँ, फिर वो चीज कैसे भी बनी हो वो अप्रूव हो जाती है, पास हाँ हो जाती मतलब है। जैसे लजानिया, पास्ता, बर्गर, सैंडविच, इस सब सीखी तरह हुई की हो कोई तुम, भी सब चीज बना लिया तुमने। सब बना लिया मैंने। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना ये सब्जियां बनाना बड़ा मुश्किल काम लगता है, आलू गोश्त और ये, लेकिन अब तो मैं वो भी बड़ा अच्छा बना लेती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ बात करते हुए। और कितनी अच्छी बात होती है कि मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग हो, जिस तरह ये अपने मियाँ के लिए कर रही है तो सुभान भी इसके लिए इतना ही करता है। मैं देखती Of रहती हूँ बहुत दफ़ा वो तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहा होता है, ऑर्डर दे रहा होता है कि मेरी बीवी के लिए ये चीज़ लेकर आए साइड पे। तो और जो वो नहीं लेके आता मैं उससे छीन लेती हूँ। आजकल ये ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे हैं, उन पे झगड़ा रहता है तो झगड़ा रहता है, वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करता रहता है और मैं उससे हर चीज में कहती हूँ मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा। जो वो प्यार से नहीं देता, फिर मैं वेट करती हूँ कि किसी दिन हमारा झगड़ा हो और झगड़े के बीच में मैं उससे कहूँ कि सुलह तब होगी जब तुम मुझे ये चीज दे दोगे। अच्छा, ये तो बताता तो नहीं कि मैं ही तुम्हारा हूँ, इन चीज़ों की क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं, ऐसा तो नहीं कहता। झगड़ा पूरा करता है, मेरा है मेरा है, अच्छा। मैंने मंगवाया, मैं भी ढीठ बन के कहती रहती हूँ मुझे दो मुझे दो मुझे दो। अच्छा। आपको क्या लगता है इवेंचुअली कौन जीतता होगा? तुम और कौन, मुझे पता है, क्योंकि तुम जिस तरह प्यार से उससे डील करती हो उस वक्त चुप हो जाती हो और बाद में वो तुम काम करवा के रहती हो। ये एक कामयाब बीवी की निशानी होती है। जब मियाँ गुस्से में हो या जिद पे हो तो उसको छोड़ दें, बिल्कुल बात ना करें। और जब उसका गुस्सा ठंडा हो तो फिर उसको दबाएं, उसको याद दिलाएं कि उसने कहाँ कहाँ गलती की है, और वो बेचारा फिर मासूम बन के अपनी गलतियां भी समझेगा। क्योंकि उस वक्त बहस करने का कोई फायदा नहीं, वो लड़ाई बढ़ती जाएगी। हाँ, जब लेकिन- दो लोग गुस्से में हैं तो ऑफ कोर्स बिल्कुल। उस वक्त आर्ग्यूमेंट सिर्फ बेसिकली ना सुभान ने और मैंने बहुत पहले एक बात रियलाइज़ की थी और हमने उसको एक्सेप्ट भी किया था कि जब शुरू में हमारा एक आध झगड़ा हुआ तो हमने कहा कि हम सिर्फ इस तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि वो सच नहीं होती। हम सही। आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हैं और सही। दोनों जीतना चाहते हैं, सही। तो उसमें हम बहुत सारी गलत बातें ले आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसी कोई बात होगी तो गुस्से में फिर हम एक दूसरे को थोड़ी देर आधा पौना घंटा अवॉइड करते हैं, गुस्सा होता जाता है, सही बात करते हैं, बिल्कुल यही डिस्कस होता करते है। हैं। क्योंकि देखिए ये जिंदगी का एक बहुत लंबा सफर होता है, कोई हाँ। एक दिन की बात तो है नहीं कि हम एक दिन में कहेंगे आज ही झगड़ा कर। जिंदगी में टॉलरेंस, आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ रहने के लिए। क्योंकि आप कहते हैं कि रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है, निभाना मुश्किल काम हाँ। आसान नहीं है। बनाना आसान होता लेकिन है, जब बना लिया तो फिर निभाए भी। निभाना बड़ा मुश्किल हाँ। होता है। अच्छा, क्या ससुराल में कैसा रहा आपका? जब उन्होंने तो मना नहीं किया क्या ये इस फील्ड में काम कर रही नहीं, है? अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इन लॉज भी और मेरे पेरेंट्स भी दोनों बहुत सपोर्टिव थे इस सारी चीज़ को लेके। तो ना इनकी साइड से कोई ऑब्जेक्शन आया कि ये कौन लड़का है, किस लिए, ये तो एक्टर है, हम तो चाहते थे किसी और से हो जाए, और ना ही इन लॉज की साइड से। तुम लोग का ये तो नहीं कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। असल में क्या है कि हमारी आज ड्रामे की शूटिंग हो रही है और हमारे डायरेक्टर आ गए। ऐसे बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, हमने उन्हें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया क्योंकि हमने कहा हमको बाद में देख लेंगे। इस तरह से ये चलती रहेंगी थोड़ी बहुत बातें, कोई बात नहीं। हम कंटिन्यू करते हैं हम अपनी बात की continue तरफ। और पीछे हरीम भी बैठी हुई है, बहुत खुश हो रही है। हमारे यहाँ बहुत, ये हमारा जो सेट है बड़ा चिल माहौल है, बहुत अच्छे सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, सेट बहुत अच्छा है, हमारे डायरेक्टर अच्छे हैं, कामरान अकबर खान, हमारी मेकअप आर्टिस्ट अंबर बहुत अच्छी हैं। नहीं, अंबर के अलावा सब अच्छा। साथ में हमारी हरीम एक छोटी सी लड़की है, लेकिन वो छोटा पटाखा होता है ना जो जोर से पटपटा, वो वाली है। उसके भी मैं आपका अगला इंटरव्यू जो होगा उसका होगा। तो बड़े चिल माहौल है। तो मैंने कहा आज मैं इससे वशमा से, क्योंकि जब मैंने वशमा के साथ काम किया ना, हमारा इतने दिन का काम हो गया, यकीन करें हमें इतना अच्छा लगता है एक दूसरे का। हम जब सेट पे आते हैं हमें लगता है कि हाँ हमारे जो हम ड्रामे में हमारे एक रिलेशन है, हम रियली वो उसी रिलेशन में हैं। तो वशमा,
बातें तो बहुत कम हुई, लेकिन क्या है कि हमारे अभी डायरेक्टर आ गए, वो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग सेट करनी है, असली रिकॉर्डिंग कर लें आप। तो हमने जितनी बातें अभी की हम सेकंड एपिसोड के लिए भी रखेंगे, Done. ठीक है? ओके। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम अगर कोई लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, एक्टिंग की तरफ आने चाहती है, तो उनको क्या कहोगी कि वो आए या छोड़े? नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? आई थिंक कि अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इसको बिल्कुल अपना जुनून नहीं बनाएं, क्योंकि बहुत टाइम पे आपको बहुत सारा काम नहीं मिलता, आपकी मर्ज़ी के कैरेक्टर्स नहीं मिलते, तो सर पे सवार नहीं करें कि फ़लाँ को फ़लाँ चीज़ मिल गई, ये तो मैं इससे बेहतर दिखती हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा एक्ट कर सकती हूँ, तो आप कंपैरिजन नहीं करें। हेल्दी वे के अंदर अगर आप इसे एज अ हॉबी लेके स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। लेटर ऑन अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उन्हें ज़रूर केटर करें। यही एडवाइस है मेरी। बहुत अच्छी एडवाइस है। और ये देखिए कि आप काम जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत, हर जगह मेहनत करनी मेहनत तो पड़ती है, है। कोई आसान नहीं है काम। और एक्टिंग जो है ये कोई इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, ये अंदर से काम आता है, आपके दिल में, आपके अंदर वो जर्म्स होने चाहिए। तो कोशिश करें कि अगर आपने आना भी है तो आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ थोड़ी आप पहले ट्रेनिंग ले लें, पढ़ाई कर लें। जब तक आप पढ़ें तो उसके बाद आने का सोचें कि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा रहा उस्मा, थैंक यू वेरी मच, नहीं, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। ओके। जिंदगी के हर कदम पे खुशियाँ देखो, खुश रहो और आमीन। तरक्की करो, और अल्लाह ताला तुम्हारी फैमिली को और बढ़ाता जाए। आप भी दुआ कीजिएगा। तो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा ये रिकॉर्डिंग शो देखे, ये शूट देखी, और मुझे बहुत खुशी हुई वशमा के साथ बात करते हुए। इस वक्त मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई हूँ क्योंकि वहाँ से भी डायरेक्टर बुला रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बस हमें दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारी ये जो भी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।